बरसाती छतरी बेचने वाले की कहानी। किसी छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे हमेशा परेशान किया। रघु की मां बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता रामू ने उसे बड़े संघर्षों के बीच पाला था। रामू एक छोटा मोटा किसान था जो अपनी जमीन पर खेती करके जीवन यापन करता था। रघु भी पिता के साथ खेती में हाथ बटाता था, लेकिन उनका जीवन बहुत कठिनाई में बीतता था। एक दिन रघु ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारी खेती से हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। मैं कुछ और करना चाहता हूं जिससे हम अपना जीवन सुधार सकें। रामू ने अपने बेटे की बात सुनी और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम जो करना चाहते हो करो, भगवान तुम्हारा साथ देंगे। रघु ने गांव के बाजार में घूमकर देखा कि बारिश के मौसम में लोग छतरियों की बहुत मांग करते हैं। उसने सोचा कि छतरियों का व्यापार करना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन उसके पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने पिता से बात की और रामू ने अपने पुराने गहने बेचकर कुछ पैसे जुटाए। रघु ने शहर जाकर कुछ छतरियां खरीदी और गांव में बेचना शुरू किया। पहले दिन उसने कुछ ही छतरियां बेची, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन बाजार में जाता और अपनी छतरियां बेचने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और लोग उसकी छतरियों को पसंद करने लगे। एक दिन बारिश हो रही थी और रघु बाजार में अपनी छतरियां बेच रहा था। एक व्यक्ति ने उससे छतरी खरीदी और कहा, तुम्हारी छतरियां बहुत अच्छी हैं। मुझे तुमसे और भी छतरियां खरीदनी हैं। क्या तुम मुझे थोक में छतरियां बेच सकते हो? रघु ने खुशी खुशी हाँ कहा और उस व्यक्ति के लिए अधिक छतरियां लाने का वादा किया। रघु ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अधिक छतरियां खरीदना शुरू किया। उसने अपने गांव के कुछ लोगों को भी रोजगार दिया और उन्हें छतरियां बेचने के काम में शामिल किया। रघु की मेहनत और ईमानदारी से उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। अब वह शहर में भी अपनी छतरियां बेचने लगा। रघु की मेहनत और सफलता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे एक प्रेरणा मानने लगे। रघु ने अपने गांव के लोगों की मदद के लिए भी कई कार्य किए। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। उसने गांव में एक छोटा अस्पताल भी बनवाया जहां लोगों का मुफ्त इलाज होता था। लेकिन रघु की सफलता की राह में कई चुनौतियां भी आईं। एक बार उसके व्यापार में नुकसान हो गया और उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपने कर्मचारियों को भी साथ लेकर काम किया और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। रघु ने अपने व्यापार में नए नए विचार भी अपनाए। उसने विभिन्न रंगों और डिजाइनों की छतरियां बनानी शुरू की जो लोगों को बहुत पसंद आईं। उसकी छतरियों की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी थी, जिससे लोग उसकी छतरियों को खरीदने में विश्वास करते थे। रघु ने अपनी सफलता का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया। उसने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाईं। उसने अपने गांव में एक वृद्धाश्रम भी बनवाया जहां बुजुर्गों की देखभाल की जाती थी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी होनी चाहिए। रघु की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। उसने यह भी सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। रघु की इस यात्रा ने उसे एक आम आदमी से एक महान व्यक्ति बना दिया, जिसकी प्रशंसा और सम्मान सभी करते थे। एक दिन रघु के पास एक व्यापारी आया जो उसकी छतरियों को विदेश में बेचने का प्रस्ताव लेकर आया। रघु ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसकी छतरियां विदेशों में भी मशहूर हो गईं। अब रघु का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका था।
उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे विश्व भर में प्रसिद्ध बना दिया। रघु ने अपने व्यापार का विस्तार करते हुए छतरियों के अलावा अन्य वस्त्र और वस्तुएं भी बेचनी शुरू की। उसने एक बड़ा कारखाना खोला जहां लोगों को रोजगार मिला और उनके जीवन में सुधार आया। रघु ने अपने गांव और समाज की भलाई के लिए हमेशा काम किया और उनके जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया। रघु की सफलता की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और समाज की सेवा ही सच्ची सफलता का मार्ग है। उसने यह साबित कर दिया कि गरीबी और कठिनाइयों से लड़कर भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। रघु की इस यात्रा ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया, जिसकी कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। रघु ने अपने व्यापार को अपने बच्चों को सौंप दिया और अपने जीवन के अंतिम दिनों में समाज सेवा में लगा रहा। उसने अपने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। रघु की यह कहानी न केवल उसके गांव बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनी। रघु की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कठिनाइयों का सामना करके ही हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। रघु ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और समाज सेवा से यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता वही है जो समाज की भलाई में हो। उसकी यह प्रेरणादायक कहानी हमें हमेशा यह याद दिलाती रहेगी कि किसी भी परिस्थिति में मेहनत और ईमानदारी से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।